ये मैंने पंक्ति कही थी तो किसी ने मुरारी बापू को सुनाई, बापू ने कोट की, अमिताभ बच्चन साहब ने ट्वीट की अपने ट्विटर पर, आशुतोष राणा बहुत जगह मोटिवेशनल लेक्चर में सुनाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि जब आदमी जीवन में सब कुछ पा लेता है, आप सोच कर देखिए 76 वर्ष की उम्र में यदि अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठते हैं तो एक प्रश्न ये आया मेरे दिमाग में कि किस चीज़ के लिए बैठते हैं? किसी दौलत के लिए? नहीं। आज मुकेश अंबानी काम करते हैं तो क्या दौलत के लिए? नहीं। दौलत का भी पैमाना टूट जाता है दोस्तों। किसी शोहरत के लिए तो एक लिमिट के बाद वो शोहरत का भी पैमाना टूट जाता है, लेकिन एक पैमाना है जो कभी नहीं टूटता। वो क्या है? बस वो इस गज़ल का प्राण तत्व है और इसीलिए लोकप्रिय हो गई। मैं निवेदन कर रहा हूँ, अच्छा लगे तो बहुत आशीर्वाद के साथ सुनिएगा और सुदीप को सौंपता हूँ जिसने आदेश दिया है। भैया कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं। ये पंक्ति बहुत चारों तरफ से घूम के लोगों तक पहुंची है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और मुझे एक ने 5 पोस्टर भेजे अलग अलग कि मोदी जी के पोस्टर के साथ भी है, राहुल गांधी के लिए भी कोई एंकर पढ़ रही थी, केजरीवाल के लोग भी लगा रहे हैं इसे। मैं आपके दिलों पर छाप रहा हूं बस। भैया कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं ईशान, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का हौसला हूं। एक 6 बच्चों का बाप जब काम पर निकलता है तो वो थकता नहीं है, वो उन 6 बच्चों का हौसला होता है और उसी ऊर्जा से काम करता है। आशीर्वाद देना दोस्तों, मैं रोमांचित हूं। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का हौसला, जाने किस किस का हौसला हूं मैं। और ये शेर सुनिए, आपको आसपास के कुछ चेहरे नजर आ जाएंगे, कुछ राजनेताओं के चेहरे नजर आ जाएंगे तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। दाग खुद के छिपाए फिरता है, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और कहता है आईना हूं मैं, और कहता है 100 झूठ बोल के आदमी कहता है मुझसे बड़ा ईमानदार नहीं है। दाग खुद के छिपाए, इसमें भी व्यंग है अनुज, दाग खुद के छिपाए फिरता है और कहता है आईना हूं मैं। और जिसे जीवन में सबसे ज्यादा मोहब्बत की हो, यह पंक्ति भेंट कर देना, मोहब्बत बढ़ जाएगी। तेरे किस काम के हैं चारागर, हाँ, तेरे किस काम के हैं चारागर। चारागर का मतलब होता है डॉक्टर, वैद्य, हकीम। अनुज त्यागी, तेरे किस काम के हैं चारागर, तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। तेरे हर रोग की दवा हूं मैं। हाय उस बेवफा का ये कहना, हाय उस बेवफा का ये कहना, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं। और ये पंक्ति मैं सुदीप को सौंपता हूं, अनुज भाई को सौंपता हूं और इसके काफिये पर आपकी तालियां उठेंगी। बावफा सिर्फ बावफा हूं मैं, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं। क्या बात है, मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहा हूं मैं। मुस्कुराहट होठों पर सजा लीजिए, सब दाएं बाएं चला जाएगा। मुझसे गम, मुझसे गम, मुझसे गम, मुझसे गम दूर दूर रहते हैं, मुझसे गम दूर 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 रहते हैं, जानते हैं कि कह कहाँ हूं मैं। और ये शेर सुन लीजिए, मेरी आत्मा से निकलकर शब्दों के रूप में बदला है। आपकी तरफ इशारा कर दूं तो व्यक्ति के लिए हो जाएगा, ऊपर इशारा कर दूं ईश्वर के लिए हो जाएगा, और मोहब्बत, इबादत सब इसमें शामिल है। मैं निवेदित करता हूं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने किस किस का, जाने किस किस का। मेरे गुरुजी ने मेरा माथा चूम लिया था कि प्रवीण शेर हो गया। जाने किस किस का, जाने किस किस का, मुझे कुंवर बेचैन याद आ रहे हैं। जाने किस किस का हौसला हूं मैं, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी तू मेरी रूह में समाया है,
सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। आप ऊपर उंगली उठा दीजिए ईश्वर के लिए। राजेश जी, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है, तू मेरी रूह में समाया है। सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे कह दे, सबसे कह दे तेरा पता हूं मैं। तुझको मंजिल मुझी से मिलनी है, तेरी मंजिल का रास्ता हूं मैं। हाँ, वो भी सुना दो। सुदीप एक अलग रचना के लिए कह रहे हैं। थोड़ी देर मैंने बताया आपको कि एक रचना विशेष सुन लीजिए। डेढ़ मिनट की एक कविता है। हाँ, वही सुना रहा हूं। ये सपना जान गई मैं क्या सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं ईशान, ये जानता हूं कौन लोग बैठे हैं। मैंने व्यंग में पीएचडी की, 25 किताबें लिखी, तालियां भी खूब बजवाते हैं, वो भी बजवाई, तमाशा एक हम कर लेते हैं। लेकिन एक कविता सुनिएगा, केवल 1.5 मिनट की कविता है। और अनुज, बहुत ध्यान चाहूंगा आपका। कोयल का रंग होता है काला। इस कविता को कान से नहीं सुनना है, ध्यान से सुनना है। अच्छी लगे तो बहुत आशीर्वाद देना। प्रवीण शुक्ल आपको याद रहें या ना रहें, पर यह कविता याद रहेगी। सुनिएगा। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सूरज भाई कहां बैठे हैं हमारे? सूरज भाई, कोयल का रंग होता है काला। मीडिया के लिए बड़ा काम आप करते हैं और कई बार तलाश करते हैं कुछ अच्छी कविताएं कहीं मिल जाएं। मैं निवेदित कर रहा हूं, कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर, होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। अगली 2 पंक्तियों पर तालियां चाहिए आपकी। लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर। आशीर्वाद दीजिए तो भरपूर दीजिए। फन्नी ढाबा है, दोस्तों की महफिल है। बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। मैं खुद रोमांचित हूं। इतना आनंद कविता सुनाते सुनाते मुझे भी जीवन में 2-4 बार आया जितना इस समय आ रहा है। चाहे हजारों की भीड़ हो, लेकिन सुनने वाले कुछ लोग मिल जाएं तो उस आनंद का कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कविता यहां से शुरू होती है। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना। बया से ना कहना, क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना। मोर से ना कहना, बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से मोर की तरह नाच कर दिखाओ। तालियां बजानी है तो मिलकर एक बार बजा दीजिए। इस कविता पर आज तक कहीं इतनी तालियां नहीं बजी, और मैं सुनाता भी नहीं हूं हर जगह। इस पर ऐसी तालियां और नहीं सुनाता। कविता सुनने वाले लोग यहाँ पर हैं। अरे सर, और ना कहना गिद्ध से, और ना कहना अनुज भाई, और ना कहना गिद्ध से, मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। जिस गुण के कारण मिली उसे पहचान, यदि वही गुण खो जाएगा तो इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो
लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। और 2 पंक्तियां सुनिएगा, अंतिम पंक्तियां हैं कविता की। मुझे लगता है इन्हें हम समझ लें तो दुनिया के 80% झगड़े खत्म हो सकते हैं। मैं निवेदित करता हूं, सपना, अनुज, सुदीप, सबका ध्यान चाहूंगा। इस बदलाव में उसके शरीर का हो या ना हो, लेकिन उसकी आत्मा का नाश अवश्य हो जाएगा। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ। उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ, उसे स्वीकार करो